Yes, good morning everyone. Today we will continue from sales tax and value added tax. अब देखिए बेटा सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है. अब वैल्यू एडेड टैक्स और सेल टैक्स यहाँ पे मैंने लिखा है एसटी. एसटी मीन सेल टैक्स विच वी पे व्हेन वी बाय एन आइटम. अगर हम कोई भी चीज उस पर खरीदते हैं मार्केट से तो उस पर टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स. अब जैसे सपोज कीजिए मैंने 450 रुपीज की कोई चीज खरीदी मार्केट से और इस पे मुझे 10% टैक्स लग गया. दैट टैक्स इज नोन एज सेल्स टैक्स. मतलब उसको खरीदने पे मुझे ये टैक्स लगा 10%. तो बिल अमाउंट मैंने कितना टोटल अमाउंट पे किया. जब उसने बिल हमें पे दिया तो हमने टोटल अमाउंट कितना पे किया. तो ये देखिए ये 450 रुपीज तो उसका प्राइस है, उस पर टैक्स कितना लग गया 10%. तो जो सेल्स टैक्स है वो कितना हो गया 10% ऑफ 450, दैट इज ₹45. राइट. इसका मतलब 450 रुपीज की जो चीज हमने परचेज की उस पे हमें टैक्स कितना लग गया 45 रुपीज. राइट. तो टोटल बिल अमाउंट कितना हो जाएगा 450 प्लस 45 एंड दिस इज इक्वल टू 495. इट मींस हमें जो टोटल पे करना पड़ेगा बिल जब हमें शॉपकीपर देगा तो हमें टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उससे 495 रुपीज. राइट. एंड दिस इज द चार्ज बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. ये कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट चार्ज करती है ऑन द सेल ऑफ एन आइटम. अगर हम कोई मार्केट से कोई चीज परचेज करते हैं. राइट. एंड और ये कलेक्ट कौन करता है? ये जितना सेल टैक्स है ये सारा जो है एक शॉपकीपर कलेक्ट करता है फ्रॉम द कस्टमर. ठीक है. इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड देन गिवन टू द गवर्नमेंट. ठीक है. एंड देन गिवन टू द गवर्नमेंट. राइट. और दिस इज ऑलवेज ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम. मतलब ये जो सेल टैक्स है वो किस पे लगता है? दिस इज ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम. एंड देन और जो जितना अमाउंट आता है उसको हम बिल अमाउंट में ऐड कर देते हैं. बिल अमाउंट में हम उसको ऐड करते हैं. राइट. देयरफॉर द प्राइस इंक्लूड द टैक्स इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स. राइट. जिसको हम कहते हैं वैट. राइट. द प्राइस इंक्लूड द टैक्स इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स. अब देखिए आज के टाइम में हमारे पास जो है ना हम सेल टैक्स पे करते हैं ना वैट पे करते हैं. राइट. इसकी जगह पे एक कॉमन जो है टैक्स जो है वो आ गया, दैट इज जीएसटी. राइट. पहले जो है हम पे करते थे सेल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स. राइट. तो अब ये बंद हो गया, उसकी प्लेस पे ये कॉमन जो है टैक्स आ गया जीएसटी. जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज हम परचेज करते हैं, जब हम उसका बिल लेते हैं तो 12%, 18%, 15% जो भी है वो टैक्स जो लगता है दैट इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. राइट. तो अब आज के टाइम पे ना तो सेल टैक्स है ना तो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स. राइट. अब इन सभी की जगह पे ये कॉमन टैक्स आ गया दैट इज जीएसटी. क्लियर? यस. अब बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे. ट्राई दीज पेज नंबर 123. ट्राई दीज पेज नंबर 123 जो नीचे क्वेश्चन है. एंड द क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर बॉट 2 टीवी सेट एट ₹10,000 ईच. एक शॉपकीपर 2 टीवी सेट खरीदता है और दोनों की जो कॉस्ट है वो कितनी है 10,000. दोनों कितने में परचेज करता है वो 10,000 ईच. राइट. ही सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 10%. फाइंड वेदर ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस. अब उसमें से जो एक टीवी सेट है उसको 10% प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरे को 10% लॉस पे बेचता है. तो जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन है उसमें हमने चेक करके बताना है कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. राइट. तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट जो टीवी सेट है उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10,000 और उस पे प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 10%.
एंड सेकेंड जो टीवी सेट है उस पे भी जो कॉस्ट प्राइस है सीपी 10,000 होगा और जो लॉस परसेंट है दैट इज 10%। तो दोनों केसेस में हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे, राइट। फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे दोनों टीवी सेट को बेचने के बाद। उसके बाद चेक करेंगे अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर हुआ तो प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस हुआ तो ओवरऑल उसको लॉस होगा। क्लियर? So let's start. For first TV set, CP is equal to rupees 10,000, profit percent is equal to 10%, therefore SP is equal to 100 plus profit percent over 100 multiply CP. Right, and this is equal to 100 plus 10 over 100 multiply 10,000. ये 20 कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया 110 multiply 100 and this is equal to 11,000. So the selling price on first TV set is equal to 11,000. Next, for second TV set, cost price is equal to rupees 10,000, loss percent is equal to 10%, therefore SP is equal to 100 minus loss percent over 100 multiply CP, right, and this is equal to 100 minus 10 over 100 multiply 10,000. ये 20 इसके साथ कैंसिल हो गए, ये हो गया 90 multiply 100 and this is equal to 9,000, राइट। अब देखिए टोटल एसपी कितना आ जाएगा, फिर टोटल एसपी इज इक्वल टू 11,000 प्लस 9,000, राइट। तो ये कितना आ गया 20,000 रुपीज एंड टोटल सीपी इज इक्वल टू 10,000 प्लस 10,000 अगेन 20,000। अब देखिए यहां पे एसपी जो है एसपी इज इक्वल टू सीपी मीन्स सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे ना तो प्रॉफिट होगा ना तो उसको लॉस होगा। क्लियर? देयरफॉर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस ऑन ओवरऑल ट्रांजैक्शन, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है पेज नंबर 123 पे जो प्राइस है वो कंप्लीट हो। नेक्स्ट, ट्राई दीज पेज नंबर 124। जो अभी हमने सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स किया उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर 124, ट्राई दीज। फर्स्ट क्वेश्चन, try these, page number 124, question number 1, A part, and question number 1, A part is, find the buying price of each of the following when 5% ST is added to the purchase of a towel at ₹50। अब देखिए एक टॉवल है 50 रुपीज का, अब इस पे जो सेल टैक्स है वो कितना है 5%। तो क्वेश्चन में यही कहा, फाइंड द बाइंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 5% सेल टैक्स इज एडेड ऑन द परचेज ऑफ अ टॉवल एट ₹50, राइट। तो जितना बिल अमाउंट के बाद जितना हमने पे किया वो अमाउंट हमने फाइंड आउट करना है, राइट, दैट इज बाइंग प्राइस। तो बाइंग प्राइस क्या होगा, जो प्राइस दिया हुआ है टॉवल का 50 रुपीज एंड देन
जितना उसका उस पे 5% के अकॉर्डिंग जितना सेल टैक्स लगेगा वो टोटल अमाउंट ऐड करके दैट विल बी द बाइंग प्राइस ऑफ द टॉवल, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड सेल टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ 50. Sales tax is equal to 5% of 50 and this is equal to 5/100 multiply 50 and this is equal to 25/10 and this is equal to rupees 2.5, right? तो 50 रुपीज का जो टॉवल है उस पे सेल टैक्स कितना आ गया? रुपीज 2.5, right? Therefore buying price of towel is equal to rupees 50 plus rupees 2.5 जो सेल टैक्स उस पे लगा, ठीक है। 50 रुपीज टॉवल पे 5% के अकॉर्डिंग कितना सेल टैक्स आ गया? 2.5 रुपीज। अब वो इसमें ऐड कर दिया तो दैट विल बी द बाइंग प्राइस ऑफ द टॉवल एंड दिस इज इक्वल टू रुपीज 52.5. So this is the required buying price of the towel. Clear? Next is question number 2. A part. If 8% VAT is included in the price, find the original price of a TV bought for rupees 13,500. अब देखिए एक टीवी सेट पे जो है वैट कितना लगा? वैट परसेंट इज इक्वल टू 8%, राइट? 8% वैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस. फाइंड द ओरिजिनल प्राइस. हमने ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ टीवी बॉट फॉर रुपीज 13,500, राइट? 13,500. अब देखिए इसमें क्या है कि ओरिजिनल प्राइस अगर हम सपोज कर लें x, ओरिजिनल प्राइस अगर हम सपोज कर लें x, लेट द ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू रुपीज x. देन वैट कितना है? वैट इज इक्वल टू 8%. वैट परसेंट इज इक्वल टू 8%. Therefore VAT is equal to 8% of x. That is 8/100 multiply x. 4 to the 8, 425 का 100, and this is equal to 2x by 25 रुपीज, राइट? इतना वैट आ गया, इतना उसका ओरिजिनल प्राइस, राइट? तो टोटल बिल अमाउंट कितना होगा? x प्लस 2x by 25. टोटल बिल अमाउंट कितना होगा? देयरफॉर प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूडेड वैट इज इक्वल टू x प्लस 2x by 25. x प्लस 2x by 25 मीन्स जो बिल अमाउंट होगा दैट विल बी द ओरिजिनल अमाउंट प्लस वैट, ठीक है? वैट कितना है? 2x by 25, राइट? तो ये ऐड किया तो कितना आ गया? ये रुपीज 27x over 25, राइट? क्लियर? लेकिन अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ आपको कि जो प्राइस वैट इंक्लूड करके है वो कितना है? 13,500, राइट? बट प्राइस इंक्लूडेड वैट इज इक्वल टू रुपीज 13,500, राइट? तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी. देयरफॉर 27x by 25 इज इक्वल टू 13,500. अब यहां से आप x फाइंड आउट कर लीजिए. देन यू विल गेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टीवी सेट, राइट? तो x इज इक्वल टू 13500 मल्टीप्लाई 25 over
27, 25/27, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करें, कितना आ गया? 13,500 multiply 25 divided by 27 is equal to rupees 12,500, is equal to rupees 12,500। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे then you will get the x is equal to rupees 12,500. It means original price of the TV set is equal to rupees 12,500। तो वैट जो इंक्लूड करके उसका प्राइस कितना हो गया था, जो हम बिल अमाउंट है वो कितना हो गया? 13,500। हेंस original price of TV set is equal to rupees 12,500. Clear? So this is the required answer. नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.2। Exercise 8.2, question number 1. First question is, a man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. अब देखिए इसकी ओरिजिनल सैलरी हमें नहीं पता है, लेकिन जो सैलरी दी हुई है 1,54,000 वो उसकी इंक्रीज सैलरी है, और वो इंक्रीज कैसे हुई है? उसकी ओरिजिनल सैलरी पे 10% इंक्रीज हो गया। तो अगर हम जो उसकी ओरिजिनल सैलरी अगर वो सपोज कर ले x, तो जो इंक्रीज अमाउंट है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 10% ऑफ x। इंक्रीज अमाउंट कितना होगा? 10% ऑफ x। फिर अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें देन दैट सैलरी विल बी इंक्रीज्ड सैलरी, और वो किसके इक्वल होगा? 1,54,000। क्लियर? यस। सो लेट अस सपोज दैट द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू x, देन इंक्रीज्ड सैलरी इज इक्वल टू 10% ऑफ x, दैट इज 10/100 मल्टीप्लाई x, एंड दिस इज इक्वल टू x/10। देयरफॉर टोटल सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट कितना होगा? रुपीज x, और इंक्रीमेंट उसको कितना लगा? x/10 रुपीज, राइट। तो ये टोटल कितना हो गया? 10x plus x/10, एंड दिस इज इक्वल टू रुपीज 11x/10, राइट। बट द ओरिजिनल सैलरी ऑलरेडी कितना मेंशन है? 1,54,000, 1,54,000, 1,54,000। Therefore 11x/10 is equal to 1,54,000। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करें। Therefore x is equal to 1,54,000 मल्टीप्लाई 10/11। क्या आ गया आपका? 1,40,000। तो x की कितनी वैल्यू आ गई? 1,40,000। इट मीन ओरिजिनल सैलरी कितनी है उसकी? 1,40,000, और जो इंक्रीज होके वो कितनी सैलरी हो गई थी? 10%। जब उसको इंक्रीमेंट लगा था तो इंक्रीज होके वो सैलरी कितनी हो गई थी? 1,54,000। हेंस ओरिजिनल सैलरी is equal to rupees 1,40,000।
40,000. So this is the required answer. Next is question number 3. Question number 3. Question number 3. And question number 3 is, a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. अब देखिए यहाँ पे 80 आर्टिकल का जो है वो आपको सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है. 80 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, दैट इज 2,400. तो आपने क्या करना है, वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेना है और उस पे जो प्रॉफिट है वो कितना है, 16%, एंड देन वी कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. क्लियर? सो राइट डाउन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स is equal to rupees 2,400. Then cost price of one article is equal to rupees 2,400 divided by 80, and this is equal to rupees 30. Right? Therefore, cost price of one article is equal to rupees 30, and profit percent is equal to 16%. Profit कितना है? 16%. Right? Therefore, selling price is equal to 100 plus profit percent over 100 multiply cost price. Right? So it becomes 100 plus 16 over 100 multiply 30. 116 over 100 multiply 30, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना आएगा, रुपीज 34.80. रुपीज 34.80. It means 34 rupees 80 paise. Hence, selling price of one article is equal to rupees 34.80. That is 34 rupees 80 paise. So this is the required answer.